Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Fatia Ayub, and today we are going to discussing our 6th lecture of chapter 6th, that is about prenatal development. And the topic of concern is about types of delivery. It's also called types of childbirth. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर डिस्कस किया जाएगा। द फर्स्ट हेडिंग इज़ अबाउट वेजाइनल डिलीवरी, द सेकंड इज़ अबाउट फोर्सेप्स डिलीवरी, द थर्ड वन इज़ अबाउट वैक्यूम एक्सट्रैक्शन डिलीवरी, the fourth is about episiotomy delivery, the fifth is about cesarean or C-section delivery, the sixth is about VBAC, it is the abbreviation of vaginal birth after C-section delivery, the last heading is about Lemai's method delivery। आइए इन हेडिंग्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिलीवरी इज़ द वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी इज़ द मोस्ट कॉमन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंड द सेफेस्ट टाइप ऑफ चाइल्ड बर्थ, और सबसे ज़्यादा महफूज तरीन तरीक़ाकार है चाइल्ड बर्थ के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल चाइल्ड बर्थ, इसको नेचुरल चाइल्ड बर्थ का तरीक़ाकार भी कहा जाता है। इन वेजाइनल बर्थ बेबी इज़ बॉर्न थ्रू वेजाइना और बर्थ केनाल, यानी वेजाइनल डिलीवरी में बच्चा जो है वो वेजाइना के ज़रिए या फिर बर्थ केनाल के ज़रिए डिलीवर होता है आउटर वर्ल्ड में। इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट कॉमन वे टू डिलीवर अ बेबी, यानी ये सबसे ज़्यादा प्रेफर इसी तरीक़ेकार को किया जाता है क्योंकि इसमें रिस्क का सामना ना पड़ता, किसी किस्म का इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता, ना ही मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इस तरीक़ेकार को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। A vaginal delivery occurs most often between weeks 37 और 42 ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के 37 या फिर 42 वीक्स के दरमियान ये वेजाइनल डिलीवरी अकर होती है। सेकेंड टाइप ऑफ डिलीवरी इज़ कॉल्ड फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स एक ऐसा आला है जो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो चाइल्ड बर्थ के लिए डॉक्टर इसे यूज़ करते हैं। समटाइम्स द डॉक्टर हैज़ टू यूज़ फोर्सेप्स, यानी बाज़ दफ़ा डॉक्टर जो हैं उनको ज़रूरत पड़ जाती है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की, रिजेंबलिंग लार्ज स्पून, जो कि स्पून की तरह का नज़र आता है, टू कप योर बेबी थ्रू द बर्थ केनाल, यानी जब नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन ना हो तो फिर बर्थ केनाल के ज़रिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके बेबी को डिलीवर किया जाता है। द थर्ड टाइप ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड वैक्यूम एक्सट्रैक्शन डिलीवरी। वैक्यूम मीन्स हवा से खाली या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर स्पेस हो, और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। वैक्यूम डिलीवरी इज़ सिमिलर टू फोर्सेप्स डिलीवरी, यानी ये फोर्सेप की तरह एक टाइप है डिलीवरी की जिसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इन दिस प्रोसीजर द डॉक्टर यूजेज सक्शन टू अप्लाई अ प्लास्टिक कप टू द बेबीज़ हेड, यानी इसमें डॉक्टर जो हैं वो बेबी के हेड पर एक कप नुमा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लगाते हैं एंड जेंटली पुल द बेबी फ्रॉम द बर्थ केनाल, और फिर ये इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है बेबी को बर्थ केनाल के ज़रिए आउटर वर्ल्ड में आने के लिए। द फोर्थ टाइप ऑफ डिलीवरी इज़ कॉल्ड एपिजियोटमी डिलीवरी। एपिजियोटमी को रेगुलर लैंग्वेज में छोटा ऑपरेशन भी कहा जाता है। आ सर्जिकल कट समटाइम्स मेड एट द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे की पैदाइश के वक्त वेजाइना का सुराख इतना खुला नहीं होता कि बच्चा आसानी से डिलीवर हो सके, तो फिर उसके शिगाफ में एक कट लगाया जाता है ताकि बच्चे की पैदाइश के लिए जगह खुल सके। फिर आफ्टर बर्थ उस कट लगी हुई जगह को स्टिच कर दिया जाता है। ये कट वेजाइना और अनस के सेंटर वाले पार्ट में लगाया जाता है। द फिफ्थ टाइप ऑफ डिलीवरी इज़ कॉल्ड सिजेरियन सेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सी सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन को रेगुलर लैंग्वेज में बड़ा ऑपरेशन भी कहा जाता है। वेजाइनल डिलीवरी में नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल, हर दफ़ा हर फीमेल की वेजाइनल यानी कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। सिजेरियन डिलीवरी में भी नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ यू एंड योर बेबी, यानी माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखने के लिए सी सेक्शन समटाइम्स ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर वन ऑफ द मोस्ट रीजन्स, यानी कि कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से सी सेक्शन किया जाता है। आप उनको डिस्कस करते हैं।
The first reason of a C-section is that your baby is not in the head down position, यानी जब यूट्रस में वर्टिकल की बजाय बेबी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो तो फिर उल्टी पैदाइश उसकी मुमकिन नहीं होती, इसलिए फिर सी सेक्शन करना ज़रूरी होता है। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट द बेबी इज़ टू लार्ज टू पास थ्रू द पेल्विस, यानी बेबी इतना हेल्दी होता है कि वो यूट्रस से में वेजाइना के थ्रू उसकी बर्थ मुमकिन नहीं होती, फिर सी सेक्शन करना ज़रूरी होता है। थर्ड रीज़न इज़ दैट योर बेबी इज़ इन डिस्ट्रेस, यानी बच्चा जब ठीक ना हो, उसे ऑक्सीजन की कमी हो या फिर किसी और कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा हो तो फिर फ़ौरन सी सेक्शन किया जाता है। द फोर्थ रीज़न इज़ दैट यू आर कैरिंग मोर देन वन बेबी, अगर मदर एक से ज़्यादा बेबी को डिलीवर कर रही हो तो फिर सी सेक्शन किया जाता है। योर प्लेसेंटा कवर्स द ओपनिंग ऑफ योर सर्विक्स, यानी कि अगर प्लेसेंटा ने सर्विक्स के ओपनिंग को कवर किया हो, यानी जहाँ से बेबी ने डिलीवर होना है उस वेजाइना की जगह को प्लेसेंटा ने कवर किया हो तो फिर सी सेक्शन किया जाता है। द सिक्स्थ रीज़न इज़ दैट योर लेबर इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग, यानी कि मदर को अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रही और वीक्स जो हैं प्रेगनेंसी के वो गुजर चुके हैं, यानी टाइम डिलीवरी का आ चुका है लेकिन लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई तो फिर सी सेक्शन किया जाता है। The seventh reason is that the umbilical cord slips through your cervix before the baby does, यानी कि अगर umbilical cord पहले डिलीवर हो गई है लेकिन बेबी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ तो फिर सी सेक्शन किया जाता है। The eighth reason is that your placenta has separated from the inner wall of your uterus before delivery, यानी कि अगर डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो गया है तो फिर फ़ौरन सी सेक्शन किया जाता है। दिस इज़ प्लेसेंटा अब्रप्शन, इसे प्लेसेंटा अब्रप्शन कहा जाता है। द टेंथ रीज़न इज़ दैट यू हैव हैड अ प्रीवियस सी सेक्शन, यानी कि अगर मल्टी ग्रेविडा और प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स हैं तो उनका सी सेक्शन किया जा सकता है। प्राइमरी ग्रेविडा वो मदर्स होती हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया होता है और मल्टी ग्रेविडा वो मदर्स होती हैं जो कि सेकंड टाइम प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, तो इन दोनों केसेस में सी सेक्शन हो सकता है। The sixth type of delivery is called vaginal birth after C-section. It is also called VBAC delivery. VBAC में हम देखेंगे कि मोस्ट वुमेन हु हैव हैड अ सी सेक्शन मे बी एबल टू हैव अ वेजाइनल बर्थ लेटर ऑन, यानी कि वो मदर्स जिन्होंने पहले सी सेक्शन करवाया होता है लेकिन बाद में उनकी वेजाइनल बर्थ होती है, तो इसके कुछ चांसेस हैं, कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वेजाइनल बर्थ सी सेक्शन के बाद मुमकिन हो पाती है, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। द सर्जन मेड अ हॉरिजॉन्टल इंसिजन इन यूट्रस ड्यूरिंग सी सेक्शन, यानी कि सी सेक्शन के दौरान अगर सर्जन ने वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल कट लगाया हो यूट्रस पर तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। सेकेंड रीज़न ये है कि योर पेल्विस इज़ लार्ज इनफ टू फिट एन एवरेज साइज्ड बेबी, यानी कि जो फीमेल की पेल्विस है वो उसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो एक एवरेज बेबी को डिलीवर कर सके, तो फिर सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। द थर्ड रीज़न इज़ दैट वीमेन प्रेग्नेंट विद वन बेबी इंस्टीड ऑफ मल्टीपल्स, यानी सी सेक्शन के बाद अगर वीमेन प्रेग्नेंट होती है और उसने एक बेबी को कैरी किया हुआ है तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वेजाइनल बर्थ होगी उसकी। फोर्थ रीज़न ये है कि योर फर्स्ट सिजेरियन वाज ड्यू टू अ ब्रीच लेबर, यानी पहले सी सेक्शन अगर ब्रीच लेबर की वजह से हुआ हो जिसमें वजाइना के अंदर बेबी की जो पोजीशन है वो उल्टी होती है तो फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। अगर ये रीज़न हो तो और सेकंड टाइम बेबी की पोजीशन रोंग ना हो, उसका हेड वजाइना की तरफ हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद है वंस यू हैव अ सिजेरियन डिलीवरी, अगर पहली दफ़ा सिजेरियन डिलीवरी हुई हो योर रिस्क ऑफ यूट्राइन रैप्चर, यानी फिर यूट्राइन के रैप्चर होने का यानी उसके श्रिंक और टाइट होने का जो रिस्क है गोज अप, वो ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग फ्यूचर वेजाइनल डिलीवरी। द सेवंथ एंड लास्ट मेथड ऑफ डिलीवरी इज़ कॉल्ड लमेज मेथड ऑफ डिलीवरी। लमेज मेथड को डॉक्टर फर्नांड लमेज ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसी से रिलेटेड इसको फिर लमेज मेथड कहा जाने लगा। इस मेथड के ज़रिए फीमेल को चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो खौफ व हरास उसके दिल में बैठे होते हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। वीमेन में ऑलरेडी कंडीशनड टू फियर, यानी कि उसका खौफ जो होता है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। सो इन लमेज ट्रेनिंग के दौरान द मदर इज़ टॉट, उसको सिखाया जाता है टू फोकस
फोकस ऑन समथिंग अदर देन द पेन, कि उसने पेन के अलावा कैसे किसी एक चीज़ पर फोकस अपना कायम रखना है। द मदर एंड हर कोच अटेंड क्लासेस टू प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली, यानी कि मदर के साथ उसका कोई कोच होता है, जैसे उसका हस्बैंड हो सकता है या फिर उसका क्लोज फ्रेंड हो सकता है या फिर उसकी मदर या सिस्टर हो सकती हैं, जो उसके साथ ट्रेनिंग लेती हैं बाकायदा और मदर को मेंटली और फिज़िकली चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करती हैं। मदर यूजिंग ब्रीदिंग पैटर्न टू कीप माइंड ऑफ पेन, यानी अपने जहन से दर्द को निकालने के लिए उसको डिफरेंट किस्म के टास्क बताए जाते हैं जिन पर उसको कहा जाता है कि वो फोकस अपना कायम रखें। डीप ब्रीथिंग जिसमें आ जाती है, उसके बाद पेंटिंग सिखाई जाती है ताकि उसकी सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए पेंटिंग पर। द वीमेन में रिसीव ड्रग और मेडिकेशन, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको मेडिकेशन या फिर ड्रग्स की ज़रूरत भी पेश आ सकती है ताकि उसके मसल्स जो हैं वो रिलैक्सेशन महसूस कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।